हेलो दोस्तों, अगर आपने कभी इंडिपे से रिचार्ज किया है या अभी भी इंडिपे से रिचार्ज कर रहे हैं तो इंडिपे जो है आपको पैसे काट लेता है और उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि जैसे आप इंडिपे से कोई रिचार्ज किए, आपका पैसा कट गया है तो आप उस पैसे को कैसे वापस करेंगे, कैसे अपने रिटर्न अपने वॉलेट में मंगाएंगे जिससे आप रिचार्ज कर सकते हैं। तो चलिए हम उसको कंप्लेन करके दिखाएंगे। देखिए, हम पहले एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें बहुत से कमेंट आया कि मेरा 700 फंस गया, मेरा 1000 फंस गया, मेरा 280 फंस गया। बहुत से कमेंट आए थे जिसके लोगों ने बोला था कि इतना इतना फंस गया है। तो आपसे निवेदन है कि आप इंडिपे में जाकर रिचार्ज करते हैं 2-4 रुपया के लालच में, तो आप वहाँ से रिचार्ज मत कीजिए। आप गूगल पे, फ़ोन पे से रिचार्ज कर लीजिए। और नहीं तो आप एयरटेल थैंक्स से, एयरटेल का नंबर है तो रिचार्ज कीजिए, उसमें 1 रुपया भी नहीं करता है। और आपका जियो है तो जियो से रिचार्ज आप कर सकते हैं। जियो में भी आपका अप्लीकेशन से जाकर रिचार्ज कीजिएगा तो आपको 1 रुपया भी नहीं कटेगा। तो आपका जिसका है उसके अप्लीकेशन से जाकर आप रिचार्ज कर सकते हैं, आपका 1 रुपया भी नहीं करता है। और आप इंडिपे से रिचार्ज करते हैं तो उसमें पैसा फंसने का बहुत चांस रहता है। उसमें आप कंप्लेन कीजिएगा, जैसे हम कंप्लेन यहाँ कर देते हैं। तो जैसे हम कंप्लेन कर देते हैं, कंप्लेन करने के बाद कोई सुनवाई नहीं होता है, आपका पैसा जो कट जाता है वो कट जाता है, फिर वापस आने का नाम नहीं है। तो आप इंडिपे से रिचार्ज मत कीजिए। आप 1-2 रुपये के लालच में इंडिपे से जाकर रिचार्ज करते हैं, आपका पैसा फंस जाता है और वो पैसा जो है आपका वापस नहीं आता है। तो आपको करना क्या है कि आप अपने एयरटेल का है तो एयरटेल थैंक्स से करिए। अगर आपका जियो का सिम है तो जियो एप्लीकेशन से कीजिए, वहाँ से आपका 1 रुपया भी चार्ज नहीं कटेगा और जितना है उतना ही आपका चार्ज रहेगा। और जैसे आपका आपका पैसा कट गया है तो वो पैसा वापस नहीं आएगा, क्योंकि हमने भी बहुत पहले इसका यूज़ किया था। हमारा 65 रुपया कट गया था तो 65 रुपया अभी तक वापस नहीं आया। मैंने कंप्लेन कर दिया था, कंप्लेन करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। और बहुत से लोग इसका एप्लीकेशन का प्रचार करते हैं, लेकिन इसका जो एप्लीकेशन का जो फ्रॉड है वो नहीं बताते हैं। तो वो भी बताना चाहिए। अगर आप उसका एप्लीकेशन का प्रचार कर रहे हैं तो उसका फ्रॉड भी बताइए कि उसका पैसा, उसका जो हेल्पलाइन सेंटर है उसका कमज़ोर है, वहाँ हेल्पलाइन नहीं हो मिल पाता है, किसी का भी पैसा रिफ़ंड नहीं हो पाता है। अगर उसका पेंडिंग हो जाता है और एप्लीकेशन जैसे कि आपका रिचार्ज पेंडिंग हो जाता है या नहीं हो पाता है, सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, तो आपका जो पैसा है फंस जाता है और आपके वॉलेट में पैसा वापस नहीं आता है, जिससे आपका पैसा नुकसान हो जाता है। आप उसमें जाकर रिचार्ज करते हैं तो कमीशन मिलता है उसमें, लेकिन कमीशन मिलता है तो आपका पैसा कब फंस जाएगा कब नहीं फंसेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो आप इंडिपे से रिचार्ज मत कीजिए। अगर करना है तो आप एयरटेल का है तो एयरटेल थैंक्स से कीजिए, और जियो है तो जियो से कीजिए। उसमें आपको चार्ज नहीं लगेगा, वहाँ से आपका पैसा तो नहीं मिलेगा, मतलब कि उसमें आपको कमीशन तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपका पैसा एक्स्ट्रा नहीं रहेगा और पैसा फंसने का डर नहीं रहेगा। तो चलिए, वीडियो में आपको बताना चाहते हैं कि किसी भी अदर एप्लीकेशन से करते हैं तो आपको होशियारी से करना होगा। कोई भी यूज करते हैं एप्लीकेशन, किसी की प्रचार देखकर आप एप्लीकेशन जाकर डाउनलोड कर लेते हैं, उससे अपने रिचार्ज करते हैं, उसमें पैसा फंसता है तो नहीं मिलता है। तो आप होशियारी से कोई भी काम कीजिए और सतर्क रहिए। तो चलिए, मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।